हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एंगल से रिलेटेड टॉपिक कोई पढ़ना है या फिर पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो आपको ये जितने भी लाइंस के टॉपिक्स हैं एज वेल एज जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं उनका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। बट अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे एज वेल एज एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट, यानी हम पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉइंट जो है वो कुछ भी नहीं होती है, एक ऐसी फिगर होती है, हम कह सकते हैं, जिसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई साइज होता है। कोई भी ऐसा फिगर जिसका ना तो कोई शेप हो और ना ही कोई साइज हो, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ना तो इसका कोई शेप हम बता सकते हैं, ना ही हम इसके साइज को बता सकते हैं। दैट इज वाई ये क्या होगा, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन हम कह सकते हैं एक ऐसी स्ट्रेट फिगर होती है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फिगर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट लेंथ है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे फिगर को हम लाइन कहते हैं। जैसे कि ये है, अब ये हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है हम नहीं बता सकते। ठीक है, दोनों तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये इनफाइनाइट लेंथ तक के जा सकती है। तो इस तरह के फिगर को हम लाइन बोलते हैं। एंड लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट हमारा टॉपिक। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। यानी जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमें पता होती है कि इतनी लंबी जो है ये लाइन सेगमेंट है। और ये क्या होते हैं? इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। यानी कि जैसे हमें बता दिया गया कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसका एक पॉइंट ये हो गया एंड, और एक एंड पॉइंट ये हो गया। यानी अब ये इसके आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। दैट इज वाई इसको जो है हम एंड पॉइंट्स कह देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एंड पॉइंट से अपने आगे एक्सटेंड नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, रे की बात कर लेते हैं। तो रे हमारी एक ऐसी फिगर होती है जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है, बट एक जो है वो एंड पॉइंट नहीं होता, यानी सिर्फ इसका वन एंड पॉइंट होता है। यानी इसको हम एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी रे है, इसको हम इसी डायरेक्शन में सिर्फ एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब जो इसका एंड पॉइंट नहीं होगा उसी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो एंड पॉइंट आ जाएगा उस डायरेक्शन में रे को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो रे क्या है? एक इस तरह की लाइन है या एक इस तरह का फिगर है जिसको हम सिर्फ वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लाइंस और पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एंगल्स देख लेते हैं। तो देखिए, एंगल्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो लाइन जो है वो किसी कॉमन पॉइंट पे आके मीट करती है, तो जो रोटेशन क्रिएट होता है या जो स्पेस होती है, इसको ही हम एंगल बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप इन सारे टर्म्स की डेफिनेशंस चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इन सभी की डेफिनेशन की भी वीडियो एक अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको पढ़ने में और इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, एंगल क्या होता है? जब भी कोई भी दो लाइन जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, तो यहाँ पे जो रोटेशन क्रिएट होता है या जो स्पेस होती है, यही हमारी एंगल कहलाती है। ठीक है, यही एंगल है हमारा। ये दो लाइन्स हो गई और ये कॉमन पॉइंट क्या होगा? ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। दिस इज एंड दिस इज अवर एंगल। ओके, नाउ अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में कई टाइप्स के एंगल हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है अक्यूट एंगल। तो देखिए, अक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी ऐसे एंगल जिनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वो हमारे सारे अक्यूट एंगल की कैटेगरी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 35 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड सो ऑन। यानी अक्यूट एंगल्स हमारे क्या हो गए? वो एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट टाइप पे अपने आ जाते हैं, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है अक्यूट का एकदम ऑपोजिट है। ये ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, लाइक 95 डिग्री हम कह सकते हैं, 105 डिग्री कह सकते हैं,
116 डिग्री कह सकते हैं, है ना। जितने भी 90 से बड़े एंगल्स हैं वो सारे ही इस कैटेगरी यानी ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल। एज वी ऑल नो राइट एंगल्स मींस 90 डिग्री। कोई ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल है उसको हम राइट एंगल बोल देते हैं। और इसको देखिए हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से एल शेप बन रहा होता है हमेशा 90 डिग्री में, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ शेप बनेगा एंड ऑक्यूट एंगल जो होगा वो थोड़ा हमारा अंदर की तरफ जो है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कोई भी एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। और ये कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल के शेप में होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसका मेजर कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये कुछ इस तरीके के शेप में हमारा बनता है। नेक्स्ट है जीरो एंगल। कोई भी दो लाइंस जब ऐसे कुछ इस तरीके से जिनका जो देखिए कोई भी दो लाइंस हैं, सपोज एक ये लाइन है और इसी में एकदम कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ तक के हमारी ए बी लाइन है और यहाँ से यहाँ तक के ए सी लाइन है। तो ये जो दो लाइनें क्या हो गई, ये कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे पे हो गई। तो यहाँ पे क्या है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो ये हमारा हो जाता है जीरो एंगल, ठीक है। जहाँ पे एंगल का मेजर जीरो के इक्वल हो वो हमारा जीरो एंगल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा एक पूरा सर्कल बन रहा होता है एंड इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई भी दो लाइंस जो कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रही होती हैं उसमें हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है। दैट मीन्स 360 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल का मेजर क्या हो गया, इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल और मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ, जो कि होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ है तो सेवेंथ एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा एंगल जो कि 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो, ठीक है। कोई भी एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा हो एंड 360 डिग्री से हमारा छोटा हो, तो ऐसे एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 270 डिग्री, 210 डिग्री, 280 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स हैं 190 डिग्री, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज ये 180 से तो बड़े होते हैं बट 360 से हमारे छोटे होते हैं। तो मैं एक बार सारे ही एंगल्स फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो एंगल्स क्या होते हैं, जब भी कोई दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे कोइंसाइड करती हैं तो वहां पे जो रोटेशन क्रिएट होता है या वहां पे जो स्पेस आती है दैट इज द एंगल, ठीक है। देन हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला हमने पढ़ा अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मेजर जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मेजर जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज अवर राइट एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वो हमारे राइट एंगल होते हैं। देन स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है वो 180 के इक्वल होता है, दैट इज अवर स्ट्रेट एंगल। जीरो एंगल, जहां पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा हो यानी कि 0 डिग्री का एंगल हो तो वो जीरो एंगल हो जाएगा। एंड देन कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री का होता है, यानी जब भी कोई दो लाइन पूरा रोटेशन कंप्लीट करके एंगल बनाती हैं तो वो कंप्लीट एंगल बनता है। एंड लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि क्या होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे एंगल्स और लाइंस की जो भी डेफिनेशंस थी वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस चाहिए वन लाइनर्स, टू लाइनर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इन सारे ही टॉपिक्स की डेफिनेशन भी आपको करवा दूंगी। ऑल्सो अभी यहाँ पे कुछ और एंगल्स बचे हैं जो कि हम पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमने सिंगल सिंगल एंगल्स पढ़े हैं कि कौन सा क्या टाइप होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आगे आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।